और यहाँ पर पुरुषार्थ शक्ति उपाय ग्रंथ की चर्चा हम लोगों के बीच में हो रही है। यहाँ पर जो हमने 5 अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए 7 शीलों को रखा था, उन 7 शीलों की बात यहाँ हो रही है। एक पुस्तक यहाँ अतिरिक्त रखी है, कई बार रखी है, आप लोग एक वो रखिए। देखो अब हम दे नहीं पाते, उठा की गलती हमारी है। इतना कर लिया करो आप लोग। कौल वाली की पुस्तक भी होंगी कुछ, हाँ, जिनवाणी सामने रखने में उपयोग एकाग्र रहता है। तो यहाँ पर 7 शीलों में जो दोष लगते हैं उन दोषों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। विगत दिवस हमने समझा था दिग्व्रत में कौन कौन से दोष लगते हैं। ऊर्ध्वम व्यतिक्रमा, ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन करना, अधस्था व्यतिक्रमा, नीचे की दिशा का उल्लंघन करना, तरक व्यतिक्रमा, तिरछी दिशाओं का उल्लंघन करना, क्षेत्र वृद्धि, अपनी मर्यादा को बढ़ा लेना, क्षेत्र ये अधिक अत्याचार होता, और स्मृति अंतर से आधानम, और नियम की सीमा को भूल जाना, विस्मरण हो जाना, ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। हम आप लोगों को कई बातें बताते हैं, आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती। कोई भी काम करते हैं पेन डायरी रखा करो, नोट कर दिया करो कौन सा काम कब करना है कब नहीं करना है। मगर अपने घर के काम तो अच्छे से कर लेते हो। अब मान लो रक्षाबंधन आने वाला है तो खरीदी करके कौन सा सामान आप पहले लिस्ट में 6 महीना पहले बन जाती है। वकील लोगों की डायरी तैयार, कौन सी पेशी कब है, इटारसी में कब है, तहसील में कब है, अदालत में कब है, जिला सत्र न्यायालय में कब है। मगर यहाँ के कार्यक्रम आप लोग गड़बड़ क्यों हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल का समय याद रहता है, यहाँ का क्यों भूल जाते हैं। पढ़ाने वाले समय से पढ़ाने जाते हैं, मगर यहाँ आएंगे तो अपने तबनिया की बरात की तरह आएंगे। एक कब निकले समय से पहुँचेंगे। मतलब अब मान लो 9:15 बज रहे, छोड़ना कब है, जाना समय से। इसलिए आप लोगों को ये सोचना आखिर धर्म के क्षेत्र में गड़बड़ी क्यों होती है। अब आपके मंदिर, आपके मकान साफ सुथरे होगा, लिपाई पुताई, मंदिर में बताऊं पर क्या होगा। तो सोचा आपने मंदिर में सफाई क्यों नहीं हो पाती, घरों में हो जाती है। घर सब काम समय से, गाड़ी समय से पकड़ लेते हैं, सुबह सही है, यहाँ क्यों ऐसा गड़बड़ होता है बता। अब देखो दुकान लगा गई, आधी दुकान में भैया आपकी बाहर निकल जाएगी क्योंकि बाजार है, वो दिवाली का बाजार है, तो यहाँ बैनर लगा दिया बंद करा का, कोई नहीं, नाम कौन को लिख पाएंगे दराने के। तो हमारा मतलब समझ में नहीं आता आखिर क्या होता है। या तो आप लोग दीक्षा ले लो, व्यवस्था नहीं बन पाते तो अपना काम करो। ये अच्छा है, मनीष कह रहा है दीपक सलाह कर रहा है। अब दीपक पूरी यात्रा तो पूरी कर ले, अभी कितने देश बचे बताओ, पूरे कर ले तो दीक्षा ले बता। अरे भैया ये तो बताओ आखिर व्यवस्था यही गड़बड़ा क्या होती है। मेरा जैसा व्यक्ति हो, आप लोग व्यवस्था में जमीन से नींव खोद के शिखर कलशर और करा लो, 4 महीने मंदिर बन जाए पूरा। मगर अपन लोगों की बात चलता है और फिर क्या बोलेंगे, महाराज आप ज्यादा चिंता ना करो, वो जल्दी कर दे महाराज, हम समय से काम कर दे। नहीं भाव अब क्या करें बता, तो एक तरीका है, आने बंद कर दो बस। महाराज से बोलो महाराज फला 12 तारीख को काम हो जाएगा पक्का, रविवार को काम रुकेगा नहीं, आपका चिंता ना करो। फिर तरीका क्या है, महाराज आने ही बंद कर दो। अब महाराज कौन से गएंगे बताओ। अभी के लड़के को तय किया हमने, अभी से पूजा रोज करना है, वो मंदिर नहीं जाए, हम जगा भी नहीं सकते क्योंकि सो रहा है, हमें अंतराल कर्म का बंद होगा, दशना वर्णी कर्म का बंद है। मगर क्या पूजन के लिए अब छुट्टियां हैं, अब तो कोई समस्या नहीं है, बच्चे क्यों नहीं आए पूजन में बता। मेरा प्रश्न है, बुरा नहीं मानना, अपने मन से पूछो। आज भी क्या दिक्कत है, आप तो पूरे बच्चे आ गए ना, बाहर के भी लौट के आ गए, इंदौर से, अहमदाबाद से, पूना से, दिल्ली से, बंबई से आ गए ना, अब यहाँ क्यों नहीं बता। अब सोचो विचार करो, आखिर यदि ऐसा कर रहे तो हम दुनिया को नहीं
अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं श्रावक के जो अणुव्रतों की रक्षा करने के नियम होते हैं, उनमें 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत भी आता है। दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन जिसमें किया जाता है। तो अब आपको मैं अगला श्लोक पढ़ के आगे की चर्चा करता हूँ। एक अच्छी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है, मगर सुनाने का भाव है, फिर इस श्लोक को पढ़ लेते हैं अपन। 189 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। प्रेषस्य प्रेषस्य संप्रयोजन संप्रयोजन मानैनम मानैनम शब्द रूप विनिपातौ विनिपातौ छेपोपि छेपोपि पुद्गलानां पुद्गलानां द्वितीय द्वितीय शीलस्य शीलस्य पंचेति पंचेति प्रेषस्य संप्रयोजन प्रेषस्य संप्रयोजन मानैनम शब्द रूप विनिपातौ मानैनम शब्द रूप विनिपातौ छेपोपि पुद्गलानां छेपोपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचेति द्वितीयशीलस्य पंचेति प्रेषस्य संप्रयोजन मानैनम शब्द रूप विनिपातौ छेपोपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचेति। बोलो एक बार। बहुत सुंदर आपने पढ़ा। इसका अर्थ समझते हैं। प्रेषस्य संप्रयोजनम अर्थात जो हमने सीमा की है उसके बाहर व्यक्ति को भेज देना। पहले जो अतिचार देना वो दिग्व्रत के थे। मतलब दिग्व्रत क्या होता है दीपक भाई? आजीवन के लिए हमने दिशाओं की मर्यादा कर ली। अब हमेशा तो जाना नहीं, पर 1 घंटे को, 1 दिन को, 1 रात को, 1 सप्ताह को, महीने आदि को लेकर के उसको और कम कर लेना। मान लो आपका नियम है हम भारतवर्ष में हिमालय से आगे नहीं जाएंगे। अब नहीं जाओगे तो आजीवन का संकल्प हो गया। मगर आज कहाँ जाना है आपको? बोलो दीपक, होशंगाबाद जा रहे हैं आज या अभी तो नहीं है? तो आज नियम हम आज इटारसी की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। रात में आज हमारे घर के बाहर नहीं जाएंगे। क्यों संतोष सुन रहे ना? ऐसा नियम लेते, इसका नाम देश व्रत होता है। उसमें और पापों का संबर हो गया, क्योंकि भारत कितना लंबा चौड़ा है। उसमें हमने अपने घर में सीमा कर ली तो बाहर के संपूर्ण पापों से हम बच जाएंगे। सुन रहे ना? पापों से बचने की बात यहाँ पर चल रही है। क्यों भाई बाबू सुन रहे ना? अब मान लो तुम पटाखे चलाते नहीं हो, चलाते नहीं चलाते? बोला ना, कौन चलाता है? अच्छा, तो आप लोगों का नियम है क्या? नहीं बताओ। क्यों बताओ बच्चों, क्या किसका नियम नहीं है बताओ? क्यों निजरा पटाखे चलाए ना? हाँ, तो त्याग होना चाहिए, तो पाप तो पूरा लगने वाला है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो संबर तो होगा ही नहीं। कई लोगों को देखता हूँ मकान खंडर हो जाता है, मीटर की लाइन नहीं कटती, पानी फैलता रहता, वो नल की लाइन कटती नहीं है। इधर में जाता हूँ कावेरी में स्थान फला पर, वह पानी फैलता रहता। अब ये सोचो बिजली बिल भी आएगा, नगर पालिका किराया भी लगेगा। उसी प्रकार परमार्थ में जो उपयोग नहीं होता उन वस्तु का, जिस क्षेत्र में जाना नहीं उसका अपने को त्याग कर देना चाहिए। यही समझदारी है, इसमें कभी पीछे नहीं रहना चाहिए।
तो प्रेषस प्रयोजना मर्यादा के बाहर व्यक्ति को भेज देना, आने ना मर्यादा के बाहर से कुछ बुला लेना। हाँ, एक एक्सपोर्ट होता है और एक इंपोर्ट होता है, एक निर्यात होता है, एक आयात। तो मर्यादा के बाहर भेज देना, निर्यात कर देना, और मर्यादा के बाहर से बुला लेना, आयात कर लेना। अब मान लो भेजा भी नहीं और बुलाया भी नहीं, फिर शब्द रूप विधि पाता हो, शब्द में आवाज लगा देना, रूप दिखा देना, घर के बाहर जाने का त्याग है ना आपका रात का। तो गेंदी में आके खड़े हो गए, क्या बोलते गेंदी खटखट, क्या है? कोई बालकनी, कोई गेंदी छज्जा, खटखट भी बोला थे कहीं पर, अच्छा भोग भी बोला थे। चलो समझ में आ गया ना। वहां जाके खड़े हो गए और खड़े होने के बाद बस बोले से देख लिया, अरे चलो अंदर चलो, ये अतिचार है। हाँ, शब्द हो गया, रूप हो गया, पुतलाना पत्थर फेंक देते। हम कई बार देखते रहते, ये उद्यमी बच्चे है ना ऐसे करते थे। बाबू तो सीधा है, कई बच्चे ऐसा पत्थर फेंक देते, परेशान करते। तो आप लोग बड़े बच्चे हो, तो आप वे बच्चे बिना काम के पत्थर फेंकते, और आप लोग काम से फेंक देते, चाबी फेंक देंगे, पत्थर फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये 30 व्रत की सीमा के बाहर फेंकेंगे तो अतिचार हो गया। उद्गलाना क्षेमा अपी। इस प्रकार ये 30 व्रत के 5 अतिचार अपने को जानना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सुन रहे सेठ जी, कहा बाबू की पप्पा, नियम लेना चाहिए रोज, क्योंकि आयु कर्म का बंद हो गया तो 6 खंड की भूमि के पाप का आसरा बंद होगा। तो आपने नियम ले लिया, मैं अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा सुबह 6 बजे तक, मैं आज इटारसी के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं एक सप्ताह होशंगाबाद संभाग के बाहर नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्या तो काम रुकने वाला नहीं, परीक्षा कभी हो सकती है अचानक, ऐसा करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जो 6 खंड की चर्चा चल रही है, 6 खंड का जो अधिपति होता है वो चक्रवर्ती कहलाता है। और आपको पता है चक्रवर्ती कितने होते हैं? बोलो ना, तीर्थंकर कितने होते हैं? चक्रवर्ती कितने होते हैं? नारायण कितने होते हैं? पति नारायण कितने होते हैं? अच्छा, बलभद्र कितने होते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। अब चक्रवर्ती कितने? 12। तो एक चक्रवर्ती की एक सुंदर कन्या थी और बगीचे में झूला झूल रही थी। सुन रहे कि सो गए बच्चों? सुन रहे ना? क्या कर रही थी वो? झूला झूल रही थी। ऊपर से अचानक एक विमान निकला। विमान जानते हैं? वायुयान। क्या? वायुयान निकला। जैसे आपको आजकल हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर निकलता ना ऊपर से, क्या? हाँ, अब उस जमाने में उसको विमान ही बोलते थे। तो एक विद्याधर विमान के माध्यम से चक्रवर्ती के निवास के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर नीचे पड़ गई और झूला झूलती हुई कन्या को देखा उसने, और देख करके उसने अपने विमान को नीचे किया और जबरदस्ती उस कन्या को झूला से उठा के विमान में बैठा लिया। अब सुनो, और जल्दी से विमान को आगे बढ़ाते हुए ले गया। फिर क्या हुआ? पीछे से विद्याधर की स्त्री आई दूसरे विमान से। उसने पीछे देखा, अरे सब गड़बड़ हो जाएगा। धर्म पत्नी पीछे आ गई। कौन सी पत्नी? हाँ, धर्म पत्नी होती है ना, पति अधर्म करते तो ठीक कर देती है, होता वो करना भी चाहिए। बताओ, आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है? बताओ, बीचों भी शराब की दुकान है तुम्हारे यहाँ हटा रहे, क्यों भैया? दीपक जी को भी सोचा आपने? उसका उपाय नहीं कुछ भी?
मैं मन में आ रहा था, आगे बिल्कुल पीछे में दुकान, जबकि दुनिया में नगर के बाहर दुकान होना चाहिए। अब महिला सुनते, जिस नगर में 75% महिलाएं लिखकर देती तो शासन को शराब की दुकान बंद करना पड़ता, अलग तो ठीक ठाक है। आप लोगों को सोचना चाहिए। जनहित याचिका भी लगाई जाती है, क्यों लगती है ना, लगा सकते हैं भी अपन। अब सुनो, तो उसने क्या किया, विद्याधर की जो धर्म पत्नी थी उसको देखा। किसने देखा? किसने देखा? विद्याधर ने देखा। और विद्याधर ने जैसे ही उसको देखा और जल्दी से उसने जंगल में बीच रास्ते में उस कन्या को, कौन सी कन्या थी? चक्रवर्ती की कन्या को उतार दिया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। अब जंगल में क्या किया जाए, ना रास्ता पता है, ना दिशाएं पता है, ना आने जाने के साधन है। अब करें तो क्या करें? बताओ बच्चों, तुमको जंगल में छोड़ दिया, क्या करोगे बताओ? अब मम्मी को आवाज, मम्मी भी वहां नहीं है, बताओ, मोबाइल के टावर नहीं मिलना, क्या करोगे? बंटी भाई, तुमको यदि जंगल में छोड़ दिया जाए तो बोलते क्यों नहीं है? बहरा हो गए। अच्छा, फिर क्या होगा? और जंगल में एक भील राजा ने उसको देख लिया। भील राजा ने देख लिया तो उसका भाव खराब हो गया और वन देवता ने उस कन्या की रक्षा की। सुनो, जो धर्मात्मा होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, उसके तो देवता भी रक्षा करने वाले होते। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करता, भक्ति करता है, उसके लिए संसार में कहीं भी विपत्ति नहीं आती है। हमने पहले भी सुनाया था आप लोगों को। क्या सुनाया था? जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हो, कृपा गुरुदेव की बाल न बांका हो, बाल न बांका। सुंदर भी समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ, यदि गुरु की कृपा हो, गुरु की भक्ति करते हैं तो देवता भी अपना बाल भी टेढ़ा नहीं होने देते। उस कन्या को सच्चे धर्म के ऊपर देव शास्त्र गुरु की बड़ी श्रद्धा थी, समर्पण था। सच्चे देव जानते हैं किसे कहते हैं? बोलो, सच्चे देव का लक्षण बताओ बच्चों, इधर बोलो ना। हाँ, सही में लगता बाबू ही पाठशाला पढ़ने आते, बाकी तो कोई काबू में नहीं है। बाबू, शास्त्र किसे कहते हैं? सच्चे शास्त्र बताओ किसे कहते हैं? जो सच्चे देव के द्वारा कहा जाता है, जिसमें अहिंसा वीतरागता का उपदेश होता भाई, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं? हाँ, और वीतरागता अनेकांत का उपदेश देते, अहिंसा का उपदेश देते। गुरु किसे कहते हैं? जो परिग्रह से रहित होते हैं। संक्षेप में इतना ही है। सुनो, छेडाला में लिखा, एक पंक्ति में 3 परिभाषा लगी है। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जतु सारो। कोई पूछे संक्षेप में कि संक्षेप में सच्चे देव का लक्षण बताओ। जिनेन्द्र सच्चे देव होते हैं। सुनो, सच्चे गुरु का लक्षण होता संक्षेप में परिग्रह बिन। धर्म का लक्षण बताओ। जो दया से सहित होता वो धर्म होता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु पर उस कन्या की बड़ी श्रद्धा थी, समर्पण था, भक्ति थी। फिर क्या हुआ? उस शक्ति के कारण देवों का आसन कंपायमान हो गया और वन देवता ने भील राजा को दंडित किया और उस कन्या को छोड़ दिया। और वो कन्या
जंगल में ही निवास करने लगी। कहाँ निवास करने लगी? हाँ, कोई मकान नहीं, कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं, और वहीं पर झोपड़ी बना के रहने लगी। कौन? चक्रवर्ती की कन्या रहने लगी। अब फिर लगा, देखो जैसा मेरा कर्म का उदय वैसा ही तो मुझे स्थान मिलेगा। और वो भूल गई कि अब मुझे क्या चाहिए, क्या परेशानियां। उसे याद रहा कि मुझे धर्म करना चाहिए। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन यौवना चला चलस्मिन् संसारे धर्मो एकोई निश्चला। जो संपत्ति है चलाए मान है, ये प्राण है ये भी चलाए मान है। प्राण कितने होते हैं? 10 होते। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, सदचार। बहुत सुंदर बताया आपने। ये 10 प्रकार के प्राण होते हैं। अब ये प्राण कब निकल जाए कोई पता है? कोई गारंटी नहीं। अच्छा बताओ, बूढ़े मरते हैं कि जवान हैं? युवा मरते हैं कि बच्चे हैं? बच्चे मरते हैं पक्का। जब पता है बच्चे मरते, युवा मरते, किशोर मरते, बूढ़े भी मरते, तो फिर पटाखे क्यों चलाते हैं आप लोग? बताओ, आप लोगों को बताओ। मुझे आज भी याद है, मेरा चातुर्मास 2008 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगापने में हुआ था। सुनो ध्यान से बच्चों, वहां पाठशाला के बच्चों को हमने कहा पटाखे का त्याग करो। आदि पूरे बच्चों ने त्याग कर दिया। एक बच्चा बच्चा ओदमी था। क्यों? कौन था? वो कहता महाराज हम तो त्याग ना करें। 1 साल में दीपावली आती है और पटाखे में चलाएं। हाँ महाराज की बात हम ना माने। ऐसा नहीं करते। हमें पटाखे चला दो, हम नहीं आने। हम लड्डू ना खाए, पटाखे तो चलाएं। ऐसा लड़का था, जिद्दी था। जिद्दी नंबर 1। क्या? कौन? और उसको पाठशाला आने को तैयार नहीं, ना हमारी बात मानने को तैयार। और उसने तो जिद करके अपनी गुल्लक खोली और 400-500 रुपए के पटाखे खरीद के ले आया। चक्री, फुलझड़ी, रेल, रॉकेट, बम, आलू बम और पता नहीं क्या क्या समझ जाना। अब सुनो, उस उद्यमी बच्चे ने क्या किया? जीन्स से पहनता था, 2 दाई जेब में और 2 बाई जेब में 4 आलू बम भर लिए उसने। सुनो, एक बच्ची आवाज नहीं करो, सुनो क्या भर लिए? क्या? आलू बम। आलू खाने के भी होते, चलाने के भी होते ना। हाँ, चलाने में भी नुकसान और खाने में भी है। सुनो, बहुत लोग आलू खाते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। आज महावीर भगवान जी ध्यान में बैठे, तुम आलू भी नहीं छोड़ पा रहा है। आलू के इस समय एक सुई की नोक बराबर आलू को ले लो टुकड़ा। कितना? सुई की नोक बराबर आलू के टुकड़े में भी अनंत जीव होते हैं। कितने? इसलिए जब आलू नहीं खाना तो आलू बम क्या चलाना? क्यों? तुम लोग पटाखे खरीद के लाए नहीं ला? बताओ, झूठ ना बोलना, ईमानदारी से बोलो। क्या क्या लेके आए? क्या बताओ? कोई लेके नहीं आया? बड़े बच्चों? अच्छा, अर्पित झूठ ना बोलियो। अच्छा है, त्याग गया। अच्छा, अरे काम तो अच्छा किया उसने। चलो अब सुनो, अब 2 दाई जेब में और 2 और 1 हाथ में ले लिया। क्या? आलू बम। अरे महाराज के पास नहीं आना, महाराज तो त्याग करो ऐसी बात करते। हम फालतू की बातें सुनने को टाइम नहीं है। और सुनो, दीपक जल रहा था, दिया जल रहा था
और उसने जल्दी से आलू बम की बाती दिया में लगाई और जैसे शुरू हो रही थी तो फट से फेंक दी इसने दीवार की तरफ और जोर से फेंका तो टकरा के दीवार से लौट के इसके पास आ गया, फट गया। अब फिर क्या हुआ, वो फट गया आलू बम तो ऐसी आग पकड़ी जिसने बे दाएं बाएं के चारों आलू बम फट गए। दोनों पेड़ ऐसे ऐसे गिलकी का भुर्ता बनाते ना आप लोग, नहीं बनाते, एक अग्नि में सेकते ऐसे बड़े बड़े पेड़ हो गए। 8-9 साल का बच्चा होगा, ज्यादा नहीं, 12 साल का होगा। 1.5 महीने बाद हमारा प्यार हो गया, राहतगढ़ में आया, आगे रोने लगा, महाराज जी क्षमा कर दो, महाराज जी प्रायश्चित दे दो, महाराज जी पनिशमेंट दे दो, गलती हो गई। हमें भी बहुत दुख हुआ, क्या करें, बच्चा है, चंचल होते मानते नहीं। उसको देखकर लगा ऐसे कितने मासूम बच्चे इस पटाखे की चपेट में आ जाते। पटाखे जहाँ बनते हजारों लोग वहां मर जाते, कारखानों में शवा काशी आदि में आग लग जाती, लाखों लोग घायल हो जाते। अभी दूर नहीं, कुंडलपुर के पास, हाँ, दमोह में एक अवैध कारखाना चल रहा था। कायदा बोलो ना, एक साथ आग लग गई, 11 लोग जल गए उसमें। बताओ, अभी की घटना, आप क्या पढ़ते सुनते नहीं जानते? अपने बच्चों को दिखाओ, ऐसी घटनाएं होती है। 11 जल गए, और कारखाने का मालिक बोलो तत्काल मर गया। ऐसे सोचो, अहिंसा धर्म की आराधना करते ऐसी गलतियां हमारे द्वारा होती। अब बताओ, महाराज जी के पास आना अच्छा की बुरा? बोलो ना, वो बच्चा यदि महाराज की बात मानता, अच्छा होता कि बुरा? बोलो ना, अच्छा होता। सोच लो, वो तो पुण्यदान, दोनों पेड़ जल गए मगर फिर बच गया। ऐसी गलती मत करना, आग से खेलना नहीं। ये पटाखे, ये रॉकेट आतिशबाजी आदि बहुत खतरनाक होते। हमारे जमाने के अनार वगैरह तो झलझलाते थे, फटते थे, आप तो फट हो गए जाके ऊपर और खतरनाक है, आवाज भी तेज हो गई और पैसा भी ज्यादा लगता। एक दिन तो मैं रात में छत पे ही सो रहा था ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, कौन से लेटा दिया। रात के 11 बजे ऐसी नींद खुली हुई, क्या हो गया, आतंकवादी तो नहीं आ रहा है, ऐसे बम फट रहे थे भयंकर, और लगातार नॉन स्टॉप चल रहा है 15 मिनट तक। बताओ, अब सोचो एक कैसे खतरनाक सामान घर में लेकर आते हैं आप लोग, पैसा भी बर्बाद होता, गंदगी भी होती है। अब मैं सुबह आ जा रहा था सोच क्रिया के लिए, इतना कचरा पड़ा था लाइनों में, बताओ क्या है। दिल्ली बंबई में सांसें महंगी हो गई, सांस नहीं मिलने, बताओ ऐसी दशा। आप लोगों से हमारा कहना समझो तो सुनो, चर्चा किसकी हो रही? चक्रवर्ती की कन्या, उसका नाम पता है? बोलो, अनंगसरा। क्या नाम? हाँ, अनंगसरा उसका नाम था। और उसको लग गया अब तो कोई लेने आएगा नहीं, लेवाने आने वाला नहीं, अब तो ये जीवन यापन करना, इतने घने जंगल में कौन लेने आएगा, हमको लेकर जाएगा। तो क्या करना? देखो, सब रास्ते जब बंद हो जाते तो एक रास्ता जरूर खुला रहता है। आदर्श भाई, दुनिया के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी आदमी को एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। वो कौन सा? धर्म का रास्ता होता है। कौन सा रास्ता? उस रास्ते को हमेशा अपने बनाए रखना चाहिए अपने साथ में। और बंधुओं, फिर क्या था कि उसने नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? उसने नियम ले लिया, यहाँ से 100 गज भूमि दाएं, 100 बाएं, 100 सामने,
सो पीछे, सो ऊपर, सो नीचे। 100 गज भूमि से बाहर नहीं जाऊंगी। किसने ले लिया नियम? बोलते यार, कल का उपवास है क्या? और तो माल डाल खा रहे हैं, अच्छे से बोलो ना। किसने नियम लिया? अनंत सरा ने नियम ले लिया। क्या नियम लिया? गज जानते हो? नहीं जानते? वो आजकल मीटर होता, कपड़े की दुकान पे जाके देखना, मनीष की दुकान पे जाके देखना है, मिलेगा डंडा सा लोहे का, है ना? होता नहीं होता? हाँ, ये गूगल पे देख लेना, मिल जाएगा, सर्च कर लेना, मोबाइल सब मिलता मोबाइल में। क्या? अब सुनो, 100 गज भूमि से बाहर नहीं जाना। अब क्या करें? तुम्हारे नियम ले लो, मैं 1 घंटा 10 बजे तक चटाई से बाहर नहीं जाऊंगा, छिपकली आ जाए तो क्या करो बता? बोला ना, भगो को नहीं भगो? नहीं, वो लड़का कह रहा नहीं भगूंगा, नियम ले लूंगा। तो ऐसे बच्चे होना चाहिए। अब सुनो, उसने नियम ले लिया, 100 गज भूमि से बाहर नहीं जाऊंगा। किशोर भैया सुन रहे ना? नियम तो नियम होता है। अचानक बहुत लंबा चौड़ा कौन आ गया? अजगर सांप आ गया। और जैसे आप लोग मुंह खोल के रसगुल्ला डालते ना, क्यों गुलाब जामुन बोलते, रसगुल्ला क्या बोलते? काला का लाल लाल हो गया गुलाब जामुन। वो जैसे ही उठ के उठा के बाबू क्या करते हो? बोलो, मुंह खोल के अंदर दब कर जाते। उसी प्रकार अजगर सर ने क्या किया? अनंगसरा जा बैठी थी और उसने मुंह खोला और अनंगसरा को भर लिया, मुंह में कप कर गया। और उसी समय योग से जो पिताजी चक्रवर्ती थे, उनका आना हो गया, उनका विमान आया। और देखो कैसा कर्म का उदय, अभी तक निगाह नहीं पड़ी, कई बार आना जाना हुआ विमान से। और आज जैसे ही वो देखा, अरे मेरी अनंगसरा बिटिया, जल्दी नीचे गया। अब वो कहती है पिताजी रुको। पिताजी रुक नहीं रहे, उन्होंने तो तरकस से तीर निकाला और धनुष पे चढ़ाया और अजगर को मारने वाले थे, क्योंकि बिटिया को बचाना है। बिटिया कहती है पिताजी रुको, क्या कर रहे हो? मेरा तो जीवन समाप्त होना ही है, इसलिए मुझे ग्रास बना लिया और मैं बचा भी लोगे तो क्या करोगे? मेरे नियम में 100 गज भूमि से, बोलो ना, बाहर नहीं जाना। सैनी पंचेंद्रिय बेचारा है, क्षमा कर दो। क्षमा जानते हैं आप लोग क्या होती है? मतलब वो अपना जीवन समाप्त कर रहा, अपने को मुख में ग्रास बना रहा और वो कन्या के रही क्षमा कर दो। ऐसी क्षमा होती, क्षमा वीरस्य भूषणम। ये क्षमा वीरों का आभूषण होता है। हम जैसे कायरों का काम नहीं, महावीर स्वामी जैसे क्षमा करने वाले होते हैं, परशुराम भगवान क्षमा करने वाले होते हैं। हम लोग क्षमा करते हैं कि नहीं करते? बता, बोलो ना, नहीं करते तो कब करोगे बताओ? आज क्या है? दिवाली है ना, 5 दिन की दिवाली होगी। दिवाली मनाया नहीं मनाया बताओ? महाराज जी हम तो पटाखे फोड़ते, बाहर में नहीं फोड़ते, मुंह से भी फोड़ते हैं। मुंह के पटाखे फोड़ते हो, मगर क्षमा मांगना सीखो। कितने लोगों को धक्का लग जाता, कितने लोगों को दिल जल जाता, कठोर बोलते हैं। भैया पर्व कोई भी हो, तुम लोगों ने रूढ़ी बना लिए कि 10 लक्षण के बाद ही क्षमा मांगी जाती है। क्यों सुन रहे ना? क्यों ये अरविंद क्षमा कब मांगी जाती? क्षमा के बिना कोई भी पर्व संभव नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं आज विचार कर लो, कल यदि लड्डू चढ़ाओगे तो अंदर में भावना लेके जाना कि हे परशुराम, जैसी क्षमा आपने धारण की
इसी क्षमा मैं भी साल भर धारण करता रहा। सच्ची दिवाली मनाना तो यही है। हम कहाँ क्षमा करते हैं, क्यों भैया? और ऐसे काम करते हुए क्षमा मांगना पड़े, पटाखे चलाओगे जीवों का घात होगा। मैं तो कई बार खुले में अभी भी सामायिक करता हूँ, थोड़ी गर्मी लगती है तो किसी ने एक पटाखा चलाया सरापे में, 50 पक्षी रात में उड़ गए। रात में पक्षी उड़ते नहीं, उन्हें खतरा लगता है। यहाँ तक कि कहते हैं पशु पक्षियों का गर्भपात भी हो जाता है पटाखे चलाने से। अपन लोग अहिंसा की बात करते हैं, इस अहिंसा के आधार बना करके महावीर स्वामी मोक्ष जाने को है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? और पिताजी से कहा, पिताजी ने भी अपना धनुष जमीन पे पटक दिया, और अनंग सरा ने अपने नियम को नहीं तोड़ा, जो दिशाओं की मर्यादा की थी, दिव्रत लिया था, जो देशव्रत लेती थी, और उसने दिग्व्रत देशव्रत का ऐसा पालन किया, उसने किंचित महादेवी दोष नहीं लगने दिया। जीवन समाप्त हो गया, व्रत को समाप्त नहीं होने दिया। फिर क्या हुआ? मर करके फिर बाद में विशल्या की पर्याय को प्राप्त किया। विशल्या जानते हो? पद्म पुराण पढ़ो तो पता लगे। जिसके पास में ऐसी शक्ति थी, उसके शरीर के स्नान का जल जहाँ गिरता था, वो स्नान के शरीर के स्नान के जल में भी औषधि रिद्धि थी। उसको जैसे कद्दू तक लगा तो ऐसे लगा लो ना, तो सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाते थे। क्यों नहीं होंगी? 3000 वर्ष उम्र थी उस समय उसकी। 3000 वर्ष तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जंगल में रह करके। इस श्रावक के व्रतों का पालन किया, जंगल में रह करके व्रत उपवास किए। और सना पर्व के दिनों में अष्टमी को, चतुर्दशी को उपवास रखती थी, आगे पीछे एकादश करती थी। पालना कौन क्या होती थी? बोलो, सुनो, किसके आप जंगल में पालना कौन कराएगा? बताओ नितिन कुमार, कौन का चौका लगा है? सुन रहे ना? अब बताओ, आहार का समय तो हो गया ना, पानी लेके कोई नहीं आया, फिर क्या होगा? तो अब आहार में क्या निकले? उपवास कर लेते, कोई बात है। क्या करना? क्या अब बोलने से लाओगे? अब अनंसरा को कौन ले जाएगा? अनंसरा जंगल में रहती थी, मां उसके लिए आप लोग तो नसीब नहीं थे। मगर याद रखो, जिसके पास चोंच होती है उसे चून भी मिल जाया कर सकता है। क्या बोला हमने? जिसके पास चोंच होती है उसे चून भी मिल जाता। चून यानी आटा होता। बड्डी गए तेरा तो आ पूरा कर रहे हैं, और तो उपवास पहले से ही चिल्लक दी हमारा। हाँ सुनो, जल लिया कमंडल सभी उपवास है, हमारा उपवास है। सुनो, हम ये बोल रहे हैं हमसे, चोंच का मतलब मुंह के पास मिला है ना, उसे खाने को भी कुछ मिलता है। चोंच आने मुख, चून आने आटा। और जंगल में झरने का पानी पीना और सूखे पत्तों से पालना करना। क्या करना? तो धूप में पत्ते सूख जाते, टूट जाते, उन पत्तों को खा करके, ये आप लोग चिप्स खाते हैं ना, कौन सी चिप्स है? केला साग, बिल्कुल केला है। चिप्स खाते से पत्ते खाती थी वो, और पानी झरने का पीती थी। 3000 वर्ष तक उसने दिग्व्रत देश व्रत का पालन किया।
और ऐसी रिद्धि की प्राप्ति हुई, स्नान के जल से रोग ठीक होते थे और अर्धचक्री की शक्ति का निवारण उसने किया। जैसे जैसे पास में पहुंचती गई शक्ति ढीली होती गई और जैसे ही स्पर्श किया शक्ति भाग गई। कितनी बड़ी बात, यदि वो नहीं पहुंचती तो मरण भी हो सकता था। और सुनते हैं भाई अर्धचक्री की 8 पटरानियों में से एक पटरानी हुई। सोचो एक दिग्पथ का प्रभाव होता है, आप लोगों को समझना है। यहाँ कहा जा रहा है, सवानों पे कक्षा चालू हुई थी, अपनी आकुलता ना करना। कंदर्पा कंदर्पा पोतकुच्यम पोतकुच्यम भोगा भोगा नर्तक 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 बपिचा मौखर्यम मौखर्यम असमीक्षताधिकरणम असमीक्षताधिकरणम तृतीय शीलस्य पंचेति पंचेति कंदर्पाकोत्कुच्यम कंदर्पाकोत्कुच्यम भोगानर्तक्यमपि च मौखर्यम भोगानर्तक्यमपि च मौखर्यम असमीक्षिताधिकरणा असमीक्षिताधिकरणा तृतीयशीलस्पञ्चेति तृतीयशीलस्पञ्चेति कंदर्पाकोत्कुच्यम भोगानर्तक्यमपि च मौखर्यम असमीक्षिताधिकरणा तृतीयशीलस्पञ्चेति। बोलो अब अपने द्वारा 7 शीलों में 3 गुरुत्वपूर्णों की चर्चा हुई थी। उनमें तीसरा गुणव्रत था अनर्दंड व्रति व्रत, मतलब व्यर्थ के काम नहीं करना। सुन रहे? अनर्दंड क्या होता? एक शब्द होता अर्थ, दूसरा व्यर्थ और तीसरा अनर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन, अनर्थ का व्यर्थ का मतलब बर्बाद करना और अनर्थ का मतलब बर्बादी जाते उल्टा परिणाम हो जाना। उदाहरण दिया, माचिस से खुले में रख दिया और वह गीली हो गई, खराब हो गई, व्यर्थ हो गई। उसे माचिस को जलाकर दीपक जला दिया तो अर्थ हो गया। उसी माचिस से दीपक भी नहीं जलाया और वो गीली भी नहीं हुई और आपने जलाकर किसी के घर पे फेंक दी, पटाखा जला दिया, आते से बाजी जला दी, अनर्थ हो गया। हुआ कि नहीं? ऐसे अनर्थ से जो पाप लगता है उसे अनर्थ दंड बोलते हैं और उसका त्याग करने का नियम वो अनर्थ दंड व्रत होता है। ऐसे अनर्थ दंड के अधिकार हैं। पहला कंदर्पा, गंदे वचनों को कहना। कोत्कुच्या, भाई गंदे वचनों को बोलते हुए शरीर की खोटी चेष्टा करना। भोगनर्तिका, भोगों की वस्तुओं को बर्बाद करना। क्या सुन रहे? ये मूर्खलियां, धृष्टता पूर्वक बोलना, बाचालता बोलना, बकवास करना, बोलते ही रहना और असमीक्षितिकरण, बिना विचारे काम करना। इति इस प्रकार तृतीय धीरज ने अनर्दंड व्रति व्रत के ये क्या है? अभी ये भी पंचधिचारा 5 दोषों का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा विचार कर ले, हम लोग क्या करते हैं, कितना अनर्थ करते। भोग की सामग्री खाते कम है, छोड़ते ज्यादा है। दीपावली का समय चल रहा है, एक दूसरे घर पे भी आप जाओगे, बोले जाओगे नहीं जाओगे?
तो वो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। उन्हें प्लेट लगा दी काय की, ए बच्चों उधर देखो, नाश्ते की बर्फी है, रसगुल्ला है, नमकीन है, पपड़िया, खकड़िया है। अरे महाराज छोला पकवान भूल गया। अरे देख कितने खुश हो गए। आप क्या करते हैं आप लोग, एक टुकड़ा लिया बर्फी का और खाया छोड़ दिया, पूरी प्लेट भरी रखी, क्या करोगे इसका बोलो। बच्चा झूठा खाने के हैं अनर, मगर अनर्थ है वो, छोड़ा नहीं जाता है। सुनो अच्छा नहीं किशोर भैया सुनो, 10 प्राण तो सबने सुने, प्राण 10 नहीं 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। 10 प्राण का अगर अन्न होता है, 11वां प्राण अन्न को कहा है। अन्न का अगर धन होता है, धन को भी 12वां प्राण का है। पैसे को बर्बाद करेंगे पटाखे आदि जला के, ये भी आपने हिंसा कर दी। सुनो एक बात सुना तुम लोगों को, ये रोटरी वाले भैया रोटी का पालक सुना दो। पहले जमाने में घर में जो चूरा बसता था, डिस्टेम्बर बसता था, एक आयल पेंट बसता, उनको ही रख करके माता बहनें चौक बनाती थी, फूल वगैरह बनाती थी, साल भर दिखते थे। अब रंगोली डलती है, आप प्रतियोगिता रखते हो, अब रंगोली डलती है, डली और मिट गई, परसों घर घर में दिख रही थी, अब खत्म हो गई। अनड़ दंडे है, सामारी बर्बाद करना है। पहले जमाने के लोग सस्ता अच्छा काम करते थे, बचा हुआ रंग है, छुए कलाई गेरुए, इनसे भी अच्छे सुंदर चित्रकारी करते थे। जाओ छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेल्ट में हमने देखा, अंबिका मतलब उनके यहाँ कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, गेरू और गोबर मिला के कलर बनाएंगे, छुई और गेरू मिला के कलर बनाएंगे, चूना हल्दी मिला के कलर बने। देखो लो उधर बस्तर में जाके देखो, तो आप लोगों तो बर्बाद करना आता है। मेरा तो विचार है, सुनने की सो गए सब लोग, अच्छी बात है, कम सुनने में आती, कान में कोई अलग फिल्टर लगा रहता है। तो मैं कह रहा क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्या, हम रंगोली की जगह रंग से भी अपने घर के द्वार को सजाएं, हो सकता है ना। एक करना कब करोगे चालू, सभी के अनेक रंग रखे रहते हैं, रंगोली लाए तो डबिया लिया और रंग नहीं है तो, मगर ऐसा करो तो मैं समझता हूं 1 साल तक आपका घर सुंदर लगेगा। सीमेंट की फर्श पर कोई ऑयल पेंट वगैरह से चौक वगैरह बनाते थे तो धुल भी जाते थे, वो साफ हो जाते थे, चमकते थे। मगर तुम लोगों की बुद्धि पता नहीं कहां से आ गई, मोबाइल से आई कि टीवी से आई, ये रंगोली का चलन ज्यादा दिखता है। और दूसरा सुनो, ये सबके घर पे नजर पड़ी, जैन समाज के लोगों ने रंगोली बनाई। एक नियम और लेकर के आओ, कभी भी रंगोली में और चित्रकारी में फोटो नहीं बनाएंगे। क्या होता है, यहाँ तक कि यहाँ तो छोड़ो, अशोकनगर में आचार्य श्री का फोटो बना दिया और नीचे रखा। बुद्धि कुछ तो लगाओ, ना भगवान का, ना गुरुओं का और ना सामान्य व्यक्ति का। अरे नेताजी का भी फोटो बनाया है तो व्यक्ति मिट गया तो संकल्प भी हिंसा हो गई, बनेगा तो मिटेगा। पक्षी का बनाओगे वो भी मिटेगा, पशुओं को बना वो ही मिटेगा। बोलो बनाते कि नहीं बनाते, कला तो अच्छी है आपके पास, और ऐसा नहीं कभी कलाकार हैं दीवार पर बनाते तो मना नहीं करता, मगर जमीन में बनाओगे मिटेगा तब भी पाप लगेगा, उसके बाद में फिर रखोगे तब भी पाप लगेगा। ये भोग अनर्थ होते, तो ये रंगोली आदि का भी आपको बनाना ठीक नहीं। और इसके बाद सुनो, खाने पीने में जितना परोस के छोड़ना नहीं चाहिए, अन्न को भी प्राण कहा है। मुखरिया भगवान से नहीं करना। सुनो सुना था किसी से, क्यों भैया दर्शन करने में नहीं आए, कोई बात आई, पूछा हमने, अरे महाराज 4 बज गए, क्यों, सब लोग भाई बहन बातें कर रहे थे। 4 बज रहे तो कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब नींद आएगी,
सब पेशने। सुबह का भोजन 3 बजे होता है। क्या आपका टाइम टेबल है बताओ? ऐसा तो कभी देखा नहीं ना अनुभव किया। अनडंडे असभिक्षिकरण जो भी काम करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सुनो, लिपाई पुताई के रंग रोगन लेके आते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, मकान में सजावट करते हैं, बिना विचारे नहीं। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करो। अनावश्यक वस्तु को न खरीदना, न तैयार करना, न बनाना। तभी हो सकता है। घड़ी में देख नहीं पाया हूँ, 10 को कांटा पूरा हो गया है। कल यहाँ पर हमारा वर्षा काल का आज उपवास है और आज हमारा चातुर्मास पूरा हो रहा है। कल सुबह भक्तियों के निष्ठापन के पहले चातुर्मास रहेगा हमारा। जैसी भक्तियों का पाठ हो जाएगा, भक्तियों का पाठ करके चातुर्मास प्रारंभ हुआ था और भक्तियों के पाठ से निष्ठापन होगा। इसके बाद में आप लोग समझ लेना, मेरा जो कार्यक्रम है मैं बता देता हूँ। सुबह में मंदिर जंगल जाता हूँ, बड़े मंदिर की वंदना करता हूँ और लौटकर अपने काम करता हूँ। 8 बजे यहाँ मैं निष्ठापन करने का प्रयास करूंगा। आप आए तो सर्वोत्तम में बात नहीं करूंगा। मंदिर कमेटी के लोग यहाँ बैठे हैं सब जगह। आपका कार्यक्रम आप समझ लो, मेरा कार्यक्रम तो इतना है। 8 बजे यहाँ पर आऊंगा और मैं प्रयास करूंगा, संकल्प नहीं 8 बजे का आगे पीछे हो जाऊं और निष्ठापन करूंगा। आप सुनना चाहेंगे धर्म की बात सुनाऊंगा। इसके बाद आगे का कार्यक्रम हमारा चलेगा। दोपहर में याद रखना एक बात, 1 बजे का समय रखना है। एल जी में जो मंदिर बनाए और भगवान की प्रतिमा भी 1 दिन में आने वाली है। क्यों कब आने वाली है? तो इसलिए आप भगवान की प्रतिमा की अगवानी का मानस बनाना। और मैं सोचता हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है। हमारे एलकेजी मंदिर के प्रचारक के जो सोदर बनेंगे वो भगवान की प्रतिमा का अगवानी भी करेंगे। ये भी अच्छा ही होगी। और मुझे पूरा विश्वास है ये सोदर मित्र तो यही के बनेंगे। राष्ट्रपति पार से पोर्ट हो सकते हैं और प्रधानमंत्री तो इटारसी के बनने की पूरी संभावना है। और जो सोदर में नहीं, उनके साथ में खजाने का मालिक सुना कुबेर होता है, वो भी मुख्य होता है। वो महायज्ञ नायक भी अपने आप में राष्ट्रपति अकेला नहीं होता, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी मुख्य होते हैं। सन्मति सुन रहे ना, ध्यान से सुनो। इसलिए आप अपनी पात्रता का विचार कर लेना, ईमानदारी से प्रयास करना। ऐसा पंचकला का जो आनंद आएगा, जितने आगे बड़े पात्र बन के बैठोगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। आगे की सूचना कमेटी वाले दिन है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।